के बराबर रहता है ना। यस सर। और गामा की वैल्यू क्या थी बच्चों? 2/f प्लस 1। फिर हमने बोला था किसी भी गैस के लिए गामा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि अगर हम बात करें डाई के लिए, पहले मोनो निकालो, अपना एक कैलकुलेटर भी निकालो साथ के साथ। मोनो के लिए एफ की वैल्यू बोलो 3 तो गामा फॉर मोनो एटॉमिक कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 1 बोले तो 5/3 बोले तो 1 पॉइंट 2/3 प्लस 1 2.5 1 पॉइंट क्या? अरे 5/3 बोले तो 1.6। हाँ यार ऐसे क्या इतना कमजोर मैथ्स है क्या तुम्हारा? हर आपको जल्द सोच रहे थे तुम क्या डाया के लिए बोलो, मैं तो तुम्हारी वेट कर रहा था कि कोई आंसर है। नहीं हम डाया हम आपको बोलने का मौका देंगे। डाया 5/3 7/3 भाई एफ की वैल्यू 5 रखोगे ना तो डाया कितना हो जाएगा? y दिस इज इक्वल्स टू 2/5 प्लस 1 दिस इज 7/5 5 का 5 5 चौके 20 ठीक। एंड फॉर पॉली या ट्राइटोमिक के लिए गामा की वैल्यू 6 तो ये बन जाएगा 8/6 तो ये बन जाएगा 4/3 ये बन जाएगा 1.33। अगर हमसे पूछा जाए बताओ गामा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो तो हमें इतना तो समझ में आ गया ना। गामा फॉर मोनो इज ग्रेटर देन गामा फॉर डाया इज ग्रेटर देन गामा फॉर ट्राइटोमिक, ठीक है ना। अब सुनो, जब ये सब चीजें हो गई ना बच्चों, अभी हमें वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस में निकालना है तो निकालो। चलो तरीका वही है वर्क डन निकालने का। जल्दी बोलो फॉर्मूला क्या था? P dV। अरे वर्क डन का फॉर्मूला तो यही है ना, P dV। अब ध्यान से देखो P dV में यहाँ से P और V दोनों वेरिएबल है तो क्यों ना P और V को यहाँ से निकाल दिया जाए। P की वैल्यू निकाल लो, दिस इज अ कांस्टेंट। अच्छा ये कांस्टेंट का मतलब समझते हो आप लोग क्या है? क्या T1 V गामा 1 must be equal to T2 V गामा, ठीक है ना। चलो अभी इस कांस्टेंट को अपन एक k लिख देते हैं, बाद में वैल्यू रखते हैं। चलिए तो यहाँ से अगर हम बात करें P की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ से k/v की पावर गामा। डन रखो यहाँ पर। तो वर्क डन क्या आ गया बच्चों हमारे पास? v इनिशियल से लेके v फाइनल k/v की पावर गामा इनटू dv, ठीक। k कांस्टेंट है, k को बाहर लेके आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ देखो v की पावर गामा माइनस पावर ऊपर चली गई। ये वही वाला इक्वेशन बन जाएगा x एंड dx का। इंटीग्रेशन कैसे होता है? x की पावर एंड dx का इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड करो उसी पावर से डिवाइड कर दो तो इनटू dv दिस इज v इनिशियल से लेके v फाइनल। चलो तो k v गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। यहां तक समझ में आया? v इनिशियल v फाइनल, ठीक। चलो देखो k एज इट इज रहेगा बच्चों, नीचे 1 माइनस गामा लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं। v फाइनल रखो, v फाइनल 1 माइनस गामा माइनस v इनिशियल 1 माइनस गामा। मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए परफेक्ट। ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, है ना। अब इसको थोड़ा और हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। वर्क डन की वैल्यू देखो, k से मल्टीप्लाई करो इसको तो 1/1 माइनस गामा k into v फाइनल, k into v फाइनल 1 माइनस गामा माइनस k into v इनिशियल 1 माइनस गामा। अब देखो k की वैल्यू है क्या चीज भाई? p1 v1 गामा p2 v2 गामा, है ना। जहां इनिशियल टर्म है वहां इनिशियल रख दो, जहां फाइनल है वहां पे फाइनल रख दो। तो k की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 1/1 माइनस गामा p फाइनल v फाइनल गामा v फाइनल 1 माइनस गामा माइनस p इनिशियल v इनिशियल ये गामा रहेगा 1 माइनस गामा। अच्छा बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ध्यान से देखो v फाइनल गामा प्लस 1 माइनस गामा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? 1/1 माइनस गामा p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल v इनिशियल। अच्छा तुझे एक तो ये वर्क डन आ गया, थोड़ा और रेक्टिफाई करना है। जैसे अभी हम लोगों ने आइसोथर्मल में निकाला था, आइसोथर्मल में क्या निकाला था हम लोगों ने? वर्क डन nRT log of P by P फाइनल।
चलो और करो इसको मॉडिफाई। अच्छा यहाँ पे गामा की वैल्यू को उठा के रख दो बस, अगर थोड़ा मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में निकालना गैस चाहे कौन सी है? मोनोटोन डायरेक्ट? नहीं, गामा हम तो जनरल के लिए बात कर रहे हैं ना, अच्छा जो जोन सी गैस होगी उसके लिए गामा चेंज होता चला जाएगा। ठीक। अच्छा ये गामा की गिवन तो ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में गिवन तो वो भी चेंज कर लेंगे। गामा की वैल्यू रखिए यहाँ पे, देखो ये क्या बन गया 1/1 माइनस 2/f माइनस 1 माइनस में खत्म, तो f/2 माइनस का हो गया माइनस एफ बाई 2। तो p फाइनल b फाइनल माइनस p इनिशियल b इनिशियल, देखो ध्यान से तो माइनस एफ बाई 2। f/2 माइनस अंदर लेके चले जाओ ना, हाँ तो p इनिशियल b इनिशियल माइनस p फाइनल b फाइनल। p1 v1 को क्या लिख सकते हो nRT1, हाँ उसकी टर्म्स में भी लिख सकते हो। p1 v1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसी को हम थोड़ा और आगे मॉडिफाई करें तो nRT1 माइनस nRT2, f/2 nR कॉमन ले ले डेल्टा t, डन है। ये एडियाबैटिक का वर्क है हमारे पास। अब एक बात बताओ, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया कि अच्छा इसके ग्राफ के बारे में चर्चा कर ली थी कल हम लोगों ने, नहीं की थी, सुन लो एक बार। हमने बोला देखो pv की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और हमने कुछ ऐसा ही रिलेशन पढ़ा हुआ है pv इक्वल्स टू कांस्टेंट। pv इक्वल्स टू कांस्टेंट ये कौन सा प्रोसेस है, ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, और ये कौन सा है, जब आइसोथर्मल में देखा था तो विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन p एंड v, तो p और v का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। हाँ नहीं होगा, बस इसका ध्यान रखना, ये p और v का ग्राफ भी यही होगा, बट दिस विल नॉट बी a shape of rectangular hyperbola। Then how will we differentiate कि कैसी शेप बनेगी। मान लो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए और बोला जाए कि p और ये बहुत क्वेश्चन आते हैं बाबा, ध्यान रखना, p और v का ग्राफ आया स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, ऐसे दो कर्व दे दी, हाँ तो बोला गया इसमें आइडेंटिफाई कराओ कि कौन सी कर्व आइसोथर्मल के लिए और कौन सी कर्व एडियाबैटिक के लिए। तो इसके लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। हाँ कि हमारे पास एक गैस थी, इनिशियल टेम्परेचर P0 V0 T0, ठीक है, इनिशियल कंडीशन। अच्छा जो ये P0 V0 T0 है ना, दीज आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर की सब कुछ गिवन है, इनिशियल पैरामीटर्स। बोला गया हमने कोई भी प्रोसेस लगाया, उसकी वॉल्यूम को ट्वाइस कर दिया। ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोला कि इनिशियल कोई भी गैस थी हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह सब गिवन है आपको, P0 V0 T0 इनिशियल कंडीशन दे दी गई है। हमने कोई भी प्रोसेसेस लगाए और उससे हमने क्या किया, वॉल्यूम को डबल ट्वाइस कर दिया, सिर्फ वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम को डबल कर दिया। तो इन तीनों, अच्छा कौन कौन से प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज हो सकती है, आइसोथर्मल में हो सकती है, आइसोबारिक में हो सकती है, आइसोकोरिक में तो नहीं हो सकती है, और एडियाबैटिक में हो सकती है। तो तीन प्रोसेसेस क्या हुआ, तो ये तीनों के तीनों वर्क डन हुए। उन्होंने ग्राफ बना दी, तीन कैसे हुए, दो आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, हाँ है। आइसोकोरिक नहीं होगा क्योंकि आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसे बना के ना, हमसे चलो एक क्वेश्चन बना ही लेता हूँ कि उन्होंने हमें P V के ग्राफ दे दिए गए, ये सब चीजें, ठीक। इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी बाबा, V0, और जो फाइनल वॉल्यूम कर दी गई है 2V0 और 2V0 है। तो इस ग्राफ को भी वहां तक लेके चले जाओ, हाँ ये W1 दे दिया गया, ये W2 दे दिया गया, W3 दे दिया गया, ठीक। पहले तो ये बोला गया कि अरेंज करो इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कि किसका वर्कडन ज्यादा है। वर्कडन ज्यादा तो हमें ग्राफ देख के समझ में आ गया होगा, है ना। सबसे ज्यादा किसका है, W1 सबसे ज्यादा, एरिया अंडर द ग्राफ, है ना। तो ये पूरा का पूरा एरिया देगा W1, इस सेकंड वाले कर्व के नीचे वाला एरिया देगा W2, और नीचे वाले का देगा W3। तो W1 सबसे ज्यादा है, W2 उससे कम है, W3 सबसे कम है। चलो कोई दिक्कत नहीं। और W1 देख के हमें समझ में भी आ गया कौन सा वो प्रोसेस है, आइसोबारिक, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत सबसे ज्यादा किसमें आ गई, सेकंड और थर्ड में आइडेंटिफाई करना कि विच वन इज आइसोथर्मल एंड विच वन इज एडियाबैटिक। डन है। अब कैसे किया जाए, अब करने का तरीका देखो, सिंपल सी बात है। हमें एक ये रिलेशन पता है फॉर आइसोथर्मल एंड ये रिलेशन पता है हमें एडियाबैटिक के लिए।
तो हम तो उसी के साथ जाएंगे। ये क्या कहता है, पी वी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट, आइसोथर्मल ध्यान से देखिए। तो पी नोट इनिशियल, वी नोट इनिशियल, फाइनल हमें नहीं पता, और ट्वाइस ऑफ वी नोट हो गया है। चलो तो वी नोट विल कैंसिल आउट, तो पी फाइनल देखो पी नोट बाय 2। चलिए सर ठीक है, डन। ये इक्वेशन नंबर 1 समझ जाओगे के लिए, इसको रखो पी नोट वी नोट की पावर गामा, पी फाइनल 2 की पावर गामा इंटू वी नोट की पावर गामा। भाई इसको 2 वी नोट लिख दिया, 2 वी नोट की होल की पावर गामा आनी थी, तो अलग अलग कर दिया पहले। ध्यान से देखो, तो पी फाइनल किसके बराबर है, पी नोट बाय 2 की पावर गामा। नहीं आया, डन। अब खुद सोच के देखो, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यानी दोनों के न्यूमरेटर में देखो, डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 से तो ज्यादा है भाई, ये 2 से तो ज्यादा है। नहीं आया समझ में भाई, इसकी पावर मान लो इसकी पावर 2 हो गई तो 4 हुआ ना। अब ये देखो ना 1.6 1.4 1.3, तो ऑब्वियसली ये 2 से तो ज्यादा आएगी वैल्यू, पक्की बात है। तो दोनों के प्रेशर को आइडेंटिफाई करो, इसका फाइनल प्रेशर देखो और इसका फाइनल प्रेशर देखो। ये फाइनल प्रेशर 1 मान लो, इसको फाइनल प्रेशर 2 मान लो, बताओ किसका फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा, 1 का 2 का? 2 ये वाली वैल्यू ज्यादा है ना, तो दिस वाली वैल्यू ऊपर वाली 2 से बड़ी है, तो सेकंड वाले का कम होगा और फर्स्ट वाले का ज्यादा। अब इसमें देखो भाई, फाइनल वॉल्यूम ये है दोनों के लिए, तो फाइनल वॉल्यूम पे इसका प्रेशर ये रहा और इसका प्रेशर यहाँ कहीं है। अब खुद सोच के देख, ये P2 मान लो, ये P3 मान लो, और ये तो P1 है ही हमारे पास, है ना। तो P2 P3 में बताओ किसका प्रेशर ज्यादा है, P2 ज्यादा है। अब P2 है तो वो कौन है, किसका प्रेशर ज्यादा था, आइसोथर्मल, किसका प्रेशर कम है। तो आप बताओ ऊपर वाली का कौन सी है, आइसोबारिक, ये वाली थर्मल, ये वाली नहीं है समझ में। अच्छा सुनो, अब ऐसी कर्व दे देते हैं कि सेम पॉइंट से स्टार्ट करके ना 3 कर्व बना देंगे ऐसी। अब उसमें आइडेंटिफाई करना होगा व्हिच वन इज फॉर मोनोटॉमिक, व्हिच वन इज फॉर डायटोमिक, व्हिच वन इज फॉर ट्राइटोमिक। बना दे, कोई दिक्कत नहीं भाई। मान लो मोनोटॉमिक की भी वॉल्यूम बढ़ा दी, डाया की भी वॉल्यूम बढ़ा दी और ट्राई की भी वॉल्यूम बढ़ा दी थ्रू एडिटिव प्रोसेस, ठीक है ना। तो ग्राफ तो ऐसी बनेगी एडिटिव की। तो अब तीनों के ग्राफ बनाते हैं फिर P वर्सेस V का, ठीक है। अब तीनों के ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल कंडीशन सेम थी, ऐसे बनाएंगे। अब बोला गया बताओ पहले दूसरे और तीसरे में व्हिच वन इज फॉर डाया, व्हिच वन इज फॉर मोनो एंड व्हिच वन इज फॉर ट्राई। बोलो गामा की वैल्यू से देख लो। हाँ, गामा की वैल्यू चेक करो, फिर बताओ ना कैसे करें। मान लो वही है कि इनिशियल वॉल्यूम V नोट से ट्वाइस ऑफ V नोट कर दी ना, व्हाट टू डू, जिसका गामा ज्यादा होगा उसकी ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, उसका प्रेशर कम हो जाएगा। गामा किसका ज्यादा, मोनो का होगा। तो नीचे वाला मोनो, बीच वाला डाई, सबसे ऊपर ऐसे अनंत क्वेश्चंस आते हैं, क्या आप लोग कर पाएंगे? पक्की बात। अब ऐसे खुशी खुशी में एक क्वेश्चन करके दिखाओ। मान लो पीवी का ग्राफ दे दिया, हाँ पीवी का आइडेंटिफाई करना, 1 2 3 4 कर देता हूँ, 1 2 3 4। आइसो एडिबेटिक एंड आइसोकोरिक, डन है। पहला आइसोथर्मल, नहीं आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडिबेटिक, आइसोकोरिक। बोलो नहीं है, पक्का प्लीज।